हमारे यहाँ सनातन में यह एक परंपरा है कि हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारा सनातनी संस्कृति यह है, सनातन धर्म हमें ये कहता है कि हम उस कार्य को करते हुए मंगलाचरण करें, है ना। हम लोग मकान बनाते हैं तो सबसे पहले गणपति पूजा करके श्री गणेश करते, मंगलाचरण करते हैं। विवाह करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, गणपति पूजन करते हैं। हम लोग कोई भी काम करें सनातनी परंपरा के अनुसार हम प्रथम मंगलाचरण करते हैं। भगवान व्यास ने भी इस महापुराण को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले मंगलाचरण किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण वह मंगलाचरण है जिसमें 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। और विद्वान कहते हैं कि किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण 3 बार होना चाहिए। कब कब? ग्रंथ आदो, जब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा हो तो मंगलाचरण, ग्रंथ मध्य, बीच ग्रंथ में हम पहुंच जाएं तो मध्य में भी मंगलाचरण, और ग्रंथ की पूर्णता पर जब ग्रंथ पूरा हो जाए तो भी मंगलाचरण। अच्छा, इस मंगलाचरण की विशेषता क्या है? बोले भगवान व्यास ने यह जो मंगलाचरण किया, आप सुनेंगे कि प्रथम श्लोक मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमहि से। कहां से? सत्यम परम धीमहि। मतुति करी गर्भ के अंदर भगवान की, तो वहां भी भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। बार बार 9 बार सत्य सत्य करके कहा। और जब विश्राम दिवस में हम लोग पहुंचेंगे तो वहां महापुराण जब विश्राम होगा तो वहां भी पुराण सत्यम परम धीमहि पर ही विश्राम होगा। मतलब 3 बार जहां भी इस पुराण को संबोधन किया, मंगलाचरण किया, वहां पे भगवान के सत्य स्वरूप की वंदना करी। अच्छा, हम लोग पूरी दुनिया में अपने घर में जब भी कोई छोटे से छोटा आयोजन हो या बड़े से बड़ा आयोजन हो तो क्या करते हैं? बोले सत्यनारायण की कथा करते हैं। झूठ नारायण की तो कोई नहीं करता, है ना? सभी सत्यनारायण की करते हैं। तो ये सत्य क्या है? कौन है ये सत्य? मन में कभी विचार आ सकता है कि इस श्रीमद् भागवत में मूल रूप से जब भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिया हुआ है तो व्यास जी जब मंगलाचरण कर रहे थे तो लिख देना था कृष्णम परम धीमहि, क्योंकि कृष्ण भगवान का विशेष रूप से चरित्र है। लेकिन कहा नहीं, यदि मैं कृष्णम परम धीमहि लिख दूंगा, भगवान व्यास ने विचार किया, तो हो सकता है आगे जाकर के लोग कहने लगे कि ये तो कृष्ण को मानने वालों का ग्रंथ है। रामम परम धीमहि लिख देते तो कोई कह देता ये तो राम को मानने वाले लोगों का ग्रंथ है। नाम नहीं लिया, कहा सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान किया। ये सत्य क्या है? बोले आप कभी गहनता से विचार करेंगे तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये राम को मानने वालों का भी है, कृष्ण को मानने वालों का भी है, वामन को मानने वालों का भी है, परशुराम को मानने वालों का भी है, क्योंकि यहाँ भगवान के सत्य स्वरूप को प्रतिपादित किया गया। और हर कोई व्यक्ति, जो भी जीव है, वो अपने भगवान को सत्य मानता है। जो राम जी को मान रहे हैं उनके लिए राम सत्य है, जो कृष्ण को मान रहे हैं उनके लिए कृष्ण सत्य है, जो महाराज बालाजी को मान रहे हैं उनके लिए बालाजी सत्य। जितने लोग भगवान के जितने स्वरूप हैं, हर एक व्यक्ति का कोई इष्ट होता है और वो अपने इष्ट को हमेशा सत्य मानता है। तो इसलिए यह ग्रंथ किसका है? बोले यह ग्रंथ सबका है। सत्यम परम धीमहि मतलब सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए इस ग्रंथ का प्रारंभ किया।